जेरोधा टाइप करना है। जेरोधा आप जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जेरोधा काइट का मोबाइल ऐप आ जाएगा। अब जेरोधा काइट का इस तरीके का लोगो होता है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों ये है जेरोधा काइट का मोबाइल ऐप जो इंस्टॉल हो गया है मेरे फ़ोन के अंदर। अब इसको ओपन करना है। डीमैट अकाउंट है तो आप अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए लॉगिन के ऊपर क्लिक करके क्लाइंट आईडी और पासवर्ड डाल करके नेक्स्ट करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जेरोधा काइट के मोबाइल ऐप में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर कुछ स्टॉक की लिस्ट दिख रही है, कुछ शेयर की लिस्ट दिख रही है। जैसे यस बैंक का शेयर दिख रहा है आपको 155 रुपये 40 पैसे का है। इसी तरीके से टीवीएस मोटर का शेयर दिख रहा है 462 रुपये का है। इसी तरीके से कई सारे शेयर आपको इस लिस्ट में दिख रहे हैं। किसी भी शेयर को इस लिस्ट से अगर हटाना है इससे तो उस शेयर के ऊपर क्लिक करना है और स्क्रॉल कर देना इस तरीके से, तो वो डिलीट हो जाएगा। और किसी शेयर को अगर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो उसके लिए आपको ऊपर यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा उस शेयर का नाम। जैसे यहाँ पर मैं लुपियन लिखता हूँ तो लुपियन का स्टॉक आ जाएगा और नाम देखिए नीचे आ गया। उसके ऊपर क्लिक कर लेना है बस और वो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये ऐड कर लिया मैंने, तो शेयर ऐड हो गया। हटाने का तरीका भी मैंने बता दिया, ऐड करने का तरीका बता दिया वॉच लिस्ट में। अब हम किसी शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं अदानी इंटरप्राइज का शेयर खरीदना चाहता हूँ तो 122 रुपये 75 पैसे एक शेयर का दाम है। मुझे 10 शेयर खरीदना होगा तो 1230 रुपये लग जाएंगे करीब करीब। मुझे अगर 1000 शेयर खरीदना होगा तो उसी हिसाब से 122 रुपये 70 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करके मुझे उतना पैसा अपने डीमैट अकाउंट में रखना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डीमैट अकाउंट में, देखते हैं कि कितना पैसा है। तो ये ऊपर पट्टी से जो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अकाउंट के नीचे जस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं फंड्स लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि हमारे डीमैट अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 598 रुपये 69 पैसे मेरे डीमैट अकाउंट में है इक्विटी के अंदर। तो यानी इससे मैं इक्विटी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, शेयर खरीद सकता हूँ। तो मुझे 3 शेयर खरीदने हैं तो 3 शेयर के लिए ये पैसे पर्याप्त हैं, मैं 3 शेयर खरीद सकता हूँ। बाकी नीचे ऐड और विड्रॉल 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपको और पैसा डालना है तो ऐड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इक्विटी सेलेक्ट रखना है और इंटर अमाउंट वाले बॉक्स में हम कितना रुपया डालना चाहते हैं वो पैसा यहाँ पर डाल करके नेट बैंकिंग या यूपीआई में से एक को सेलेक्ट करके पे के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हम पैसा इसमें डाल सकेंगे। निकालने के लिए विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना होगा। विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर कंसोल के ऊपर ला देगा। यहाँ पर भी आपके डीमैट अकाउंट में जो पैसा निकालने योग्य होगा वो पैसा आपको यहाँ पे दिखेगा। अब विड्रॉल अमाउंट वाले बॉक्स में जो पैसा निकालना चाहते हैं वो अमाउंट डाल करके प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो पैसा है वो विड्रॉल के लिए अप्लाई हो जाएगा। 24 घंटे का टाइम करीब लगता है, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब हम चलते हैं शेयर को खरीदने के लिए। तो मुझे 3 शेयर खरीदना है अदानी इंटरप्राइज का। तो मैं यहाँ पर बाई के ऊपर क्लिक करूँगा। ये बी जो ब्लू कलर का लिखा हुआ आ रहा है बाई, इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का बाई स्क्रीन ओपन हो जाता है। तो सबसे ऊपर आपको सीएनसी और एमआईएस में से चुनाव करना होता है। सीएनसी मतलब कैश एंड कैरी, यानी इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें इंट्राडे में भी शेयर अगर चाहे तो बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, या फिर लंबे समय के लिए शेयर रखना चाहते हैं 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल 10 साल लंबे समय के लिए अगर निवेश करना है तो सीएनसी के ऊपर क्लिक करके हम शेयर खरीदते हैं। लेकिन इसको इंट्राडे में भी अगर चाहें यानी सेम डे चाहें उसी दिन चाहें तो भी बेच सकते हैं। एमआईएस का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको मार्जिन का फ़ायदा मिल जाता है। यानी अगर आपके पास 100 रुपये है तब आप 10 टाइम अगर आपको 10 टाइम मार्जिन मिल रहा है किसी शेयर के ऊपर तो 100 रुपये आपके डीमैट अकाउंट में है तो आप 1000 तक के शेयर को खरीद सकते हो। तो एमआईएस का यही बेनिफिट होता है। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 दिन के लिए होती है, यानी इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एमआईएस का इस्तेमाल इंट्राडे के लिए होता है, सीएनसी का इस्तेमाल जो होता है वो इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए आप कर सकते हैं। उसके नीचे ऑप्शन मिल जाता है एमकेटी यानी मार्केट का और दूसरा मिलता है एलएमटी यानी लिमिट का। तो ये 2 ऑप्शन जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। एलएमटी का मतलब ये हो गया कि अभी आप देख रहे हैं 122 रुपये 90 पैसे हो गया। शेयर का भाव हर मिनट पे ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर आप एक लिमिट लगाना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 123 रुपया या उससे नीचे के भाव पे ही मुझे खरीदना है, उससे ऊपर अगर जाएगा तो मैं नहीं खरीदूंगा, तो
तो आप 123 रुपये प्राइस में डाल दीजिए। तो और इसके बाद जब बाई का ऑर्डर लगाएंगे तो चाहे शेयर का भाव ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कोई मतलब नहीं है। अगर 123 या उससे नीचे के भाव में मिलेगा तो शेयर खरीदा जाएगा, नहीं तो नहीं। अगर आप MKT का इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम पे होगा कि जब आप ऑर्डर कंफर्म करेंगे प्लेस करके तो उस टाइम पे जो भी भाव चल रहा होगा, चाहे 130 चला जाए, आपका शेयर तुरंत बाई हो जाएगा। तो तुरंत बाई करना चाहते हैं किसी भी भाव में तो आप MKT का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर साइड में आप SL यानी स्टॉप लॉस ऑर्डर और SLM स्टॉप लॉस विद मार्केट का अगर ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो इनका यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर हम शेयर बाई कर रहे हैं तो SL और SLM जो है वो सेल के समय लगेगा। तो वो मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि सेल में SL और SLM ऑर्डर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यानी स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस विद मार्केट का यूज़ कैसे करेंगे, वो मैं आगे इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर MKT सेलेक्ट किया मैंने और क्वांटिटी वाले बॉक्स में मैं नंबर ऑफ शेयर डालता हूँ, कितना शेयर मुझे खरीदना है। तो मुझे 3 खरीदना है, मैं 3 डालूंगा। अगर आप चाहें 10, 20, 100, 1000, 500 जो भी शेयर खरीदना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने 3 खरीदना था तो मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ। इसके बाद डिस्क्लोज क्वांटिटी वाला बॉक्स है। डिस्क्लोज क्वांटिटी वाला बॉक्स बड़े ट्रेडर के लिए होता है जो 1000 शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन 1000 शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर लगा रहे हैं लेकिन मार्केट को दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं 300 खरीद रहा हूँ। तो उनके लिए होता है कि यहाँ पर डिस्क्लोज क्वांटिटी में 300 डाल देंगे, लेकिन हमारे लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसको 0 छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं बिल्कुल। इसके बाद मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एडवांस वाले पे। तो यहाँ पर रेगुलर और डे वाले ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। रेगुलर का यूज़ करेंगे ताकि रेगुलर ऑर्डर होगा। बाकी ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर यानी BOCO ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये 3 ऑर्डर मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखना, क्योंकि एक ही में इतने सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा तो कन्फ्यूजन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रेगुलर ऑर्डर में लगाऊंगा और स्टॉप लॉस का यूज़ करूंगा, बाई और सेल बताऊंगा। ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर और AMO ऑर्डर जो है ये आपको सेपरेट अलग वीडियो मिलेगी, उसमें आप देख लेना। तो उसके नीचे वैलिडिटी में डे और IOC का ऑप्शन मिलता है। IOC का मतलब होता है कि इमीडिएट बाई हो जाएगा, जो भी शेयर बाई होना होगा इमीडिएट होगा, लेकिन डे का यूज़ करेंगे तो पूरे दिन के लिए ऑर्डर होगा। सेलेक्ट करके बाई और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये ऑर्डर बुक का है। सेकंड वाला ऑप्शन जो ऊपर किताब जैसा दिख रहा है वो ऑर्डर बुक का है। उसके नीचे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, पेंडिंग और एग्जीक्यूटेड। तो पेंडिंग में अगर कोई शेयर पेंडिंग रह जाता है ऑर्डर तो वो वहां दिखता है। अभी हमारा एग्जीक्यूटेड में दिखा रहा है, यानी ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है तो वो एग्जीक्यूटेड में दिखा रहा है। हमने बाई के लिए ऑर्डर लगाया था, हमारा शेयर खरीदा जा चुका है। अब हम तीसरा वाला जो ऑप्शन है पोजीशन का, इसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें मिलते हैं, पोजीशन और होल्डिंग। तो अगर हमने होल्डिंग यानी कल शेयर खरीदा, आज या परसों या आज खरीदा लंबे समय के लिए, तो वो होल्डिंग में दिखेगा। लेकिन हमने यहाँ पे इंट्राडे आज ही खरीदा है शेयर तो हमें पोजीशन में दिखेगा। पोजीशन में हम एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कभी ग्रीन लाइन हो रही है, कभी ग्रीन कलर का हो जा रहा है, कभी रेड कलर का हो रहा है। ग्रीन कलर का मतलब ये हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है और रेड कलर का जब होगा तो वो लॉस होगा। तो यहाँ पर अब हमें इंतज़ार करना है थोड़ी देर, कितना प्रॉफिट लॉस होता है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए लॉस हो रहा है 30 पैसे का। अब यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे कि स्टॉप लॉस इसमें कैसे लगाते हैं। स्टॉप लॉस का बेनिफिट होता है दोस्तों ये कि अगर हमारा शेयर का भाव गिरने लगे तो हमें नुकसान कम हो, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये सेल वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपल SL वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। SL वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम स्टॉप लॉस लगा पाएंगे इसमें, और एक लिमिट के साथ स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाएंगे यहाँ पे। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि इमीडिएट ऑर्डर एक्टिव हो जाता है तो उसमें नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम SL का इस्तेमाल करेंगे और प्राइस वाले बॉक्स में स्टॉप लॉस प्राइस डालेंगे कि कितने से कितने के बीच का हम स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 121 रुपये प्राइस में डाल देता हूँ और ट्रिगर प्राइस में 122 डाल दूंगा। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो शेयर है उसका रेट अगर गिरने लगा तो 122 रुपये आएगा, जैसे ही गिर के ट्रिगर हमारा एक्टिव हो जाएगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, 122 से 121 रुपये के बीच में सेल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नुकसान होगा वो 1 रुपये से 1.5 रुपये 2 रुपये ही होगा, इसलिए हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर रेगुलर और डे रहेगा और सेल के ऊपर क्लिक कर देना है और कंफर्म कर देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा चुके हैं। अब हमें टारगेट ऑर्डर लगाना है।
हम एक तरीका तो ये है कि वेट करते रहे, जब हमें प्रॉफिट दिखे वहाँ पे बेच देंगे, अगर लॉस होगा तो यहाँ पर तो बिक ही जाएगा हमारा। तो एक तरीका तो ये है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम चाहें तो यहाँ पर जो है कि शेयर को ऑर्डर लगा सकते हैं टारगेट सेल का। तो उसके लिए हम फिर से पोजीशन में आएंगे और ये जो हमारा स्टॉक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, यस के ऊपर, यस यानी एग्जिट के ऊपर, इसी के ऊपर फिर से क्लिक करना है हमें। और इस बार एस एल न सेलेक्ट करके मार्केट या लिमिट में से एक का चुनाव करेंगे। लिमिट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें प्राइस डिसाइड करना है कि हम टारगेट कितने पे बेचना चाहते हैं, तब हम LMT का इस्तेमाल करेंगे। और MKT का इस्तेमाल यानी मार्केट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें तुरंत शेयर बेचना हो, किसी भी भाव पे शेयर चल रहा हो, हम चाहते हैं हम इसी भाव पे बेचते, तो हम MKT का इस्तेमाल करेंगे। जो भी रेट होगा उसी रेट पे तुरंत बिक जाएगा, जैसे ही ऑर्डर कंफर्म होगा उस टाइम पे जो भी रेट होगा उसी बिक जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर लिमिट लगाना चाहता हूँ, तो मैं लिमिट लगा देता हूँ यहाँ पर 123 रुपये में ख़रीदा था, 123 रुपये 70 पैसे जाए या उससे अधिक हो, 123 रुपये 70 पैसे या उससे अधिक हो तभी मेरा शेयर बिके। तो मैं इस तरीके से ऑर्डर लगाऊंगा। ऊपर MIS रहेगा, क्योंकि MIS का ही शेयर हमने बाई किया है, हमने CNC में शेयर नहीं बाई किया था, MIS में बाई किया था इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और ये सारा करके सेल के ऊपर क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। तो अब होगा क्या कि जो हमारा ऑर्डर है ये जैसे ही 70 पैसे जाएगा, 123 रुपये 70 पैसे, तब सेल हो जाएगा। हम ऑर्डर बुक में आके देखते हैं, पेंडिंग में हमारा 2 ऑर्डर हो गया, एक नीचे के लेवल पे और एक ऊपर के लेवल पे, एक टारगेट है और एक स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पर किसी भी ऑर्डर को जो पेंडिंग है उसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहीं पर एक ऑर्डर है जो ऊपर 123 रुपये 70 पैसे, मैं चाहता हूँ इसका रेट कम कर दूँ मॉडिफाई करके इसको। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए पोजीशन में मैं देख रहा हूँ कि मुझे 30 पैसे प्रॉफिट मिल रहा है, 45 पैसे मिलने लगे। मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ और इसी रेट पे बेच देना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यम के ऊपर क्लिक करूँगा, मॉडिफाई का ऑप्शन मिल जाएगा ये मेरा। यहाँ पर मैं प्राइस को चेंज करना चाहता हूँ, अगर मार्केट चाहूँ तो मार्केट भी कर सकता हूँ, इमीडिएट बेचने के लिए मार्केट का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, लेकिन अपने भाव को कम करके, तो 123 रुपये 20 पैसे कर दिया और फिर से सेल के ऊपर क्लिक किया, कंफर्म कर दिया। तो ये जो ऑर्डर 123 रुपये 70 पैसे का था टारगेट ऑर्डर, वो 123 रुपये 20 पैसे का हो गया है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटेड में आके देखते हैं तो हमारा शेयर कंप्लीटेड दिखा रहा है, मतलब जो ऑर्डर हमने टारगेट ऑर्डर लगाया था सेल के लिए वो सेल हो चुका है। तो जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्वांटिटी जो है 3/3 दिखा रहा है, यानी खरीदा गया था 3 और बेचा भी गया है 3, तो शेयर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर में आकर के देखेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो दिख रहा है, इसको हमें मैनुअली कैंसिल करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करना है, सी के ऊपर क्लिक करके इसको कैंसिल कर देना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो और टारगेट ऑर्डर दोनों लगाते हो तो उनमें से एक ऑर्डर हिट होगा, दूसरे ऑर्डर को आपको मैनुअली कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर को कैंसिल करेंगे। अब हम पोजीशन में आके देखते हैं तो हमारा यहाँ पे 60 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, 3 शेयर था और 20-20 पैसे का तीनों में प्रॉफिट हुआ, तो 60 पैसे का प्रॉफिट हो गया है। हालांकि ये कंप्लीट प्रॉफिट नहीं है, इसमें अभी ब्रोकरेज चार्ज लग जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। लेकिन इसी तरीके से आपको शेयर खरीदना और बेचना होता है स्टॉक मार्केट में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज जो है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।